दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेसवे का निर्माण जो है वो तेजी से अपने अंतिम चरण में है। अब दो इम्पोर्टेंट पार्ट्स को फरवरी में जनता के लिए खोलने की तैयारी की जा रही है और इस एक्सप्रेसवे पे हवा से करेंगी बातें गाड़ियां। इस वीडियो की पिछली सीरीज में मैंने आपको तीन अलग अलग हिस्से में तीन अलग अलग पैकेजेस जो है आपके दिखाए, और क्योंकि बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि पूरा एक्सप्रेसवे का डिटेल दीजिए, एक वीडियो में बताइए, और आज उसी की वजह से हम ये लेकर के आए हैं इस पूरे एक्सप्रेसवे का क्या अपडेट है, कितना डिटेल है, कैसे कहां से स्टार्ट हो रहा है। तो आइए जानिए, देखते हैं अक्षरधाम से बागपत से सहारनपुर, बड़ौत, राजाजी नेशनल पार्क से होते हुए देहरादून के आशा रोडी तक का एरिया। 6 लेन का 210 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे आपका स्टार्ट होता है अक्षरधाम टेम्पल और आपका दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के जंक्शन से, और ये 3 स्टेट्स को कवर करता है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल, और जाकर के मिलता है देहरादून में। इसमें कई सारी टनल्स हैं और कई सारे वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली स्ट्रक्चर हैं जो कि रिड्यूस करेगा आपका टोटल डिस्टेंस 235 किलोमीटर से लेकर के 210 किलोमीटर, और आपका ट्रैवल टाइम जो है वो 7 घंटे से 2.5 घंटे में आपको पहुंचा देगा देहरादून। एक्सप्रेसवे को 3 फेजेस और 4 पैकेजेस में डिवाइड किया गया है, और पहला पैकेज जो है हमारा कंप्लीटली ब्राउन फील्ड का पैकेज है जो 32 किलोमीटर लंबा और 12 लेन का स्ट्रेच अक्षरधाम टेम्पल से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक जाता है। इस 32 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे में से 17 किलोमीटर का हिस्सा जो है वो दिल्ली में एलिवेटेड सेक्शन है जो घनी आबादी से होते हुए भीड़ से राहत दिलाएगा यहाँ के लोकल्स को और उस ट्रैफिक को जो दिल्ली से देहरादून और मसूरी की तरफ आगे जाना चाहते हैं। बाकी का 15 किलोमीटर का हिस्सा आपका गाजियाबाद, लोनी, बागपत के अंदर से होते हुए निकलता है, और वो आपको ज्वाइन करेगा ईस्टर्न पेरिफेरल जो बागपत से जस्ट पहले है। ये पूरा 32 किलोमीटर का पैकेज जो है 97-98% कंप्लीट हो चुका है, और अगर आप पुश्ता से, खेड़का से और बागपत या ईस्टर्न पेरिफेरल तक देखें यहाँ पर, तो ये पूरा एक्सप्रेसवे बन करके जो एलिवेटेड सेक्शन है वो बन करके तैयार होता है और हो चुका है, और उसके बाद इसमें लोड टेस्टिंग वगैरह का काम चल रहा है फिलहाल। दोस्तों, यहीं से ही हमारा पहला एलिवेटेड सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। आइए ड्रोन की मदद से आपको दिखाते हैं क्या अपडेट है। ये देखिए, वेलकम टू देहरादून सहारनपुर एक्सप्रेसवे, और यहाँ जैसे आपको दिख रहा होगा कोई यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वगैरह बाकी नहीं है। इसके बाद आपका आ जाता है गांधीनगर वाला एरिया, और उसके बाद आपका खजूरी और आपका जो यमुना पुश्ता वाला एरिया है जहाँ पर नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी अच्छा काम हो चुका है। ये मैं पहुँचने वाला हूँ, पहला हमारा आने वाला है टोल प्लाजा, और यहाँ देखिए यहाँ पर भी बढ़िया तरीके से आपको कंस्ट्रक्शन दिखेगी। ईस्टर्न पेरिफेरल तक जो आपको सामने दिख रहा होगा हम पहुंच गए हैं, और यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है पैकेज 2, जहाँ पर आप ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को कनेक्ट कर सकते हैं और आप दिल्ली का सेमी सर्कल या एक तरीके से फुल सर्कल जो 270 किलोमीटर लंबा है वो यहाँ पर ले सकते हैं। और इसके बाद से आपको यहाँ पर दिखने लग जाएगा आपका जो मेजर सा इंटरचेंज है वो बनेगा यहाँ पर। फेज 2 का ये पैकेज 118 किलोमीटर लंबा और 6 लेन का एक्सप्रेसवे, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होने वाला है, जो आपका ईस्टर्न पेरिफेरल से स्टार्ट होकर के आपका गणेशपुर, सहारनपुर से होते हुए आपको सीधा पहुंचा देगा यहाँ से कुछ 1.5 घंटे में। और इसी पैकेज में चढ़ते ही आपका यहाँ पर आने वाला है दूसरा टोल, और ये देखिए यहाँ पर टोल की बिल्डिंग का भी काफी बढ़िया तेजी से निर्माण चल रहा है। और उसके बाद आपका नेक्स्ट जो अपडेट आता है वो आता है बड़ौत की तरफ। तो यहाँ पर हर जगह आपको बहुत कंस्ट्रक्शन दिखेगी, और अगले आने वाले 1 महीने के अंदर
यहाँ से ऊपर से कनेक्टिविटी एक तरीके से स्टार्ट कर दी जाएगी, ताकि ट्रैफिक भले ही स्लो मूवमेंट से जाए मगर निकल जाएगा, जैसे कि हमने अपडेट लिया। मगर पूरा ये वाला जो पैकेज है ये तैयार होने की उम्मीद है जून जुलाई के आसपास। यहीं पर ही ये क्रॉस कर रहा है बागपत और मेरठ वाले स्टेट हाईवे को। और यहाँ पर आपका एक तरीके से हम आपको दिखाएं तो चारों तरफ यहाँ पर बन रहा है मेजर सा इंटरचेंज, जो कि यहाँ पर पूरा क्लोवर लीव इंटरचेंज बनने वाला है। और यहाँ पर आपके काफ़ी डेवलपमेंट दिख जाएगी। ये तातरी और लेफ्ट साइड में आप जाएंगे तो ये आपका आ जाएगा मेरठ, और राइट साइड में आप चले जाएंगे तो ये आपका आ जाएगा बागपत का एरिया। सिर्फ इसी वाले पैकेज में अच्छा खासा अर्थवर्क वगैरह अभी बाकी है, जैसे कि हमको दिख रहा है यहाँ पर काफ़ी कंस्ट्रक्शन और काफ़ी अपडेट चल रहा है। यहाँ पर लैंडफिल वगैरह करा जा रहा है, जो कि डिले हो गया था लैंड एक्विजिशन की वजह से, मगर फिलहाल ये सारा क्लियर है। और ये बनने की उम्मीद है पैकेज 2 कुछ 3-4 महीने, कुछ जून जुलाई के आसपास ये वाला पैकेज जो है बन करके तैयार हो जाएगा। फिलहाल आगे की तरफ देखें तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया प्रोग्रेस आपको दिखेगी। और इसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाता है पैकेज 3, मगर उससे पहले हम आपको दिखाते हैं एक स्पर जो कनेक्ट होता है यहाँ पर आगे की तरफ। दोस्तों, इस वाले पैकेज में अभी पूरी स्मूथ कनेक्टिविटी नहीं है, हालांकि काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, मगर आपको कई जगह दिख जाएगा। जैसे यहाँ पर एक गांव की रोड है तो उसके ऊपर ब्रिज बनाया जा रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर एक ब्रिज और जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा काम दिख जाएगा। मगर लोगों से हमने यहाँ पर बात करी, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे, इंजीनियर्स थे, उनसे पता लगा कि यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। और बहुत ही जल्द उम्मीद है कि ऊपर से भी यहाँ से रोड से जो ब्रिज है उसके ऊपर से रोड निकलने लगेगी। आगे की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको दिखेगा एक रेल ओवर ब्रिज, जो आप यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकते, साइड से क्रॉस नहीं कर सकते। आपको उसके बाद यहाँ पर गांव की सड़क से होते हुए जाना पड़ेगा और थोड़ा सा डिटूर लेकर के आगे की तरफ आप जा पाओगे। जैसे कि आपको साइड से भी दिख रहा होगा, कोई यहाँ पर आगे जाने की कनेक्टिविटी नहीं है। गांव के रास्ते से हाईवे ढूंढते ढूंढते हम चल दिए आगे की तरफ। आपको दिखाते हैं इसके आगे क्या अपडेट है। ये देखिए, ये यहाँ पर हमारा आ गया एक स्पर। दोस्तों, दिल्ली देहरादून के 2 स्पर होने वाले हैं। एक है 50 किलोमीटर लंबा 6 लेन का सहारनपुर रुड़की हरिद्वार एक्सप्रेसवे, और दूसरा है 121 किलोमीटर लंबा 6 लेन का अंबाला शामली एक्सप्रेसवे। और ये स्पर जो है ये है आपका अंबाला शामली एक्सप्रेसवे। जो आपका रुड़की हरिद्वार सहारनपुर वाला एक्सप्रेसवे वो हम आपको इस वीडियो में नहीं दिखा पाएंगे, मगर फिलहाल आप देखिए अंबाला शामली एक्सप्रेसवे का एक नज़ारा। और ये आपका जो स्टेट हाईवे है, ये पुरानी रोड है 709B, जो आपको लेफ्ट साइड से सहारनपुर से होते हुए आपको राइट साइड छुटमलपुर और देहरादून ले जाएगी। कुछ ही टाइम में इन दोनों स्पर्स की भी वीडियो हम आपको कोशिश करेंगे दिखाने की डिटेल में। सहारनपुर बाईपास क्रॉस करने के बाद मैं पहुंच चुका हूं गणेशपुर के एरिया के आसपास, जहां पर आपका स्टार्ट हो जाता है पैकेज 3 का फेज 4, जो आपका एलिवेटेड सेक्शन है कंप्लीटली। ये पूरा स्ट्रेच जो है वो 20 किलोमीटर लंबा है, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। और इसी में ही आपका आ जाता है एशिया का लॉन्गेस्ट एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, जो 12 किलोमीटर लंबा है। ये जानवरों को, वाइल्ड एनिमल्स को राजाजी नेशनल पार्क के और टाइगर रिजर्व के क्रॉस करने में बहुत ही आसानी से हेल्प करेगा। और इसमें 2 टनल्स और बहुत ही इम्प्रूव कनेक्टिविटी देगा देहरादून शहर को पहुंचने के लिए। आइए ड्रोन की मदद से देखते हैं इस ब्यूटीफुल से एक्सप्रेसवे का, जो पूरे जंगल के बीच में से होते हुए जा रहा है।
दोस्तों ये वाला सेक्शन भी आपका ऑलमोस्ट पूरा तैयार है, कुछ 97-98% जो NHAI की वेबसाइट में दिखा रहा है। ये 97-98% तैयार है। बीच में इसका एक जो राइट साइड वाला जो एक्सप्रेसवे था, जो कैरिज वे था, वो ओपन कर दिया था लोड टेस्टिंग वगैरह के लिए, मगर फिलहाल ये ऑन एंड ऑफ इसको ओपन और क्लोज कर देते हैं। मगर फिलहाल जैसे न्यूज़ में ये आ रहा था कि फरवरी के महीने में ये वाला सेक्शन भी ओपन कर दिया जाएगा। और जैसे कि कंस्ट्रक्शन आपको दिख ही रही है यहाँ पर, बिल्कुल स्मूथ कनेक्टिविटी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ये देखिए पुराना एक्सप्रेसवे, जो पुराना हाईवे था, वो आपका लेफ्ट साइड से होते हुए जा रहा है, जिसमें पहले लगता था यहाँ से 1 घंटा, मगर जब ये एक्सप्रेसवे ओपन हो जाएगा तो आप यहाँ से मात्र ही 15 मिनट में आप पहुंच जाओगे देहरादून। आप गणेशपुर से देहरादून 15 मिनट में पहुंचने वाले हैं, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली कम से कम नहीं तो 1 घंटा लगता था। दोस्तों दिल्ली से कनेक्ट होगा ये 10 लाख वाली आबादी वाला शहर देहरादून, जिसमें आप ट्रैवल टाइम रिड्यूस होगा आपका। अगर डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी देखें तो इसमें काफ़ी बढ़िया टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये ब्रिजेस वगैरह जो है उसको क्रॉस करेगा, और उसके बाद यहाँ 4 लाख अलग से पेड़ लगाने का साधन बनाया गया है, जिससे आपको इकोनॉमिक में ग्रोथ दिखेगी। इंडस्ट्रियल हब जो है देहरादून का, वो और ज़्यादा बढ़िया तरीके से इंक्रीज हो जाएगा। दोस्तों देहरादून पहुंचने में मुझे अब कुछ ही मिनट हैं, और यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा होगा, कुछ हल्की फुल्की कंस्ट्रक्शन जो है ये यहाँ पर पेंडिंग है। ये देखिए ड्रोन की मदद से मैं आपको दिखाता हूँ, और ये सामने आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर पहाड़ को खोद करके कुछ लगाया गया है। और इसके बाद आ जाती है हमारी टनल, जो हमें ले जाएगा पहाड़ों के बीच में से होते हुए देहरादून शहर। ये देखिए पुराना वाला जो ये हमारा स्टेट हाईवे था, और ये हमारा सामने बन गया है 2 नई टनलें, जो हमें आगे की तरफ ले जाएंगी देहरादून। इंजीनियर्स और यहाँ के लोकल जो वर्कर्स थे, उनसे पता लगा तो ऐसा लग रहा था कि अगले महीने ये वाला सेक्शन भी ओपन कर दिया जाएगा। और जैसे कि हमने पूरा एक्सप्रेसवे देखा, तो पूरा एक्सप्रेसवे में लग जाएगा हमें कुछ मई जून का टाइम। मगर इन दोनों पैकेजेस 1 और पैकेज 4 के ओपन होने के बाद यहाँ लोकल लोगों को, ये देखिए ट्रैफिक की समस्या बहुत होती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हद तक सॉल्व हो जाएगी। और ये हमारी इसके बाद की टनल। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि आगे मैं पहुंचने वाला हूं देहरादून। उम्मीद है ये अपडेट आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और बताइए हमें कि और कौन से आप एक्सप्रेसवेज और हाईवेज और इंडिया के प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं, ताकि हम देश की तरक्की का जो अपडेट है आपको लेकर के आए हैं, और कहां कहां जा सकते हैं, कैसे कैसे जा सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। जय हिंद, और देखते रहिए एक्सप्लोरिंग विद विजय।